सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे, हम प्रभु की तारीफ करेंगे। फिर से हम प्रभु के हजूरी में चलेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, खुद को नर्म दिन करके, खुद को सुनने के समान बना करके हम कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे। यदि हम प्रभु से बातें करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह और भी हमारे ऊपर होता है। हम प्रभु के कामों को और भी अपने जीवन में देखते हैं, प्रभु के आशीष को पाते हैं, प्रभु के निकट और आते हैं। बातें करना जरूरी है मेरे प्रिय। यदि बातचीत होता रहता है तो बीच का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, मजबूत रहता है। बातचीत करना बंद कर दीजिए, लगाव रखना, प्रेम करना बंद कर दीजिए। जो रिश्ता है खत्म हो जाएगा। एक मित्र दूसरे मित्र से बातचीत करना बंद कर देता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। बातचीत से ही रिश्ता प्रेम बना रहता है। ठीक ऐसे ही हम प्रभु से बातचीत करते रहेंगे तो प्रभु का और हमारा जो रिश्ता है बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। यदि बंद कर देते हैं तो फिर हम प्रभु से दूर चले जाएंगे। प्रभु हमारी नहीं सुनेगा, हमारी मदद नहीं करेगा। आप किसी से बातें मत कीजिए, कोई लगाव मत रखिए, प्रेम नहीं है। उसके पास जाइएगा मदद मांगने के लिए। क्या वो आपका मदद करेगा? नहीं करेगा। आपकी ज़रूरत के वक्त आपका काम नहीं आएगा। बातचीत होते रहता है, प्रेम बना रहता है। बातचीत खत्म, प्रेम खत्म, रिश्ता खत्म। हमें प्रभु से बातचीत करते रहना है। हर दिन के पहला समय में प्रभु से बातें करना है। बिछौने में जाते सोने के लिए प्रभु से बात करके ही सोना है। मेरे प्रियो, प्रभु भी बातें करता है। प्रार्थना के द्वारा हम सारी बातें हम क्या करते हैं, प्रभु को शेयर करते बताते हैं। मन की बातें खोल करके हम क्या करते हैं, प्रभु को बताते हैं। प्रभु भी बातें करता है। यदि उसकी सुनना है तो वचन खोलिए। प्रार्थना के तुरंत बाद क्या करना है, वचन को खोलना है। प्रार्थना खत्म तो उठना नहीं है, वचन को खोलना है। खुदा के कलाम पवित्र शास्त्र बाइबल को क्या करना है, खोलना है, उसको पढ़ना है। वचन के माध्यम से, वचन के जरिए, वचन के द्वारा खुदावन यीशु नासरी प्रभु यीशु मसीह हम सबों से क्या करते हैं, बातें करते हैं वचन के द्वारा। हमें वचन रोज डेली प्रतिदिन पढ़ना है। जीवन का रोटी, जीवन का जल प्रभु का वचन ही तो है। हाँ, प्रभु का वचन ही है। पता है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेला में से एक चेला क्या बोला, धन्य है वह व्यक्ति जो जीवन की रोटी को खाता है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो जीवन की रोटी को, जीवन के जल को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। शरीर, प्राण, आत्मा तीनों भला चंगा रहेगा। हड्डी न श्वास प्रभु के साथ उनका जो रिश्ता है बना रहेगा, प्रेम स्वयं बना रहेगा। हमेशा प्रभु का प्रेजेंस उनके निकट रहेगा, नजदीक, पास, समीप रहेगा। हमेशा प्रभु उनका काम आएगा। जीवन के सारे मोड़ पर प्रभु उनको संभालेगा। जीवन के सारे क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, बहुत ऊंचा ले जाएगा। किसी भी चीज की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में होने नहीं देगा। वो कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, ठोकरें नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो रिश्ता है, प्रेम है प्रभु के साथ एकदम मजबूत है, स्ट्रोंग है। वो बातचीत करना बंद नहीं करते, प्रभु के भी बातों को सुनना बंद नहीं करते। सुनते हैं और जैसा सुनते पढ़ते हैं वैसा ही चलते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पता है प्रभु अपने वचन में कहता है, लूका 6:46 से पढ़ेंगे,
49 तक। तो उसमें लिखा है, प्रभु बोलता है कि यदि तुम मेरी नहीं सुनते, नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु कहता है 47 में कि जो कोई मेरे पास आता है वो मेरी सुन करके मानता भी है। मेरे प्रियो, हमें वचन पर ध्यान देना है, प्रभु के साथ बातचीत करते रहना है, प्रभु की भी सुनना है, सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाना, प्रभु का भी सुनना है। हम अपनी बातें प्रभु को शेयर कर देते हैं, मन की बातें खोलकर बता देते हैं, क्या चाहते हैं प्रभु को सुनाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है हम सुनना पसंद नहीं करते, ये जानना पसंद नहीं करते। हमें प्रभु की भी सुनना है। प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी सुनता और मानता भी है। हमें वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और सुन करके भूल नहीं जाना, छोड़ नहीं देना, बल्कि मानना भी है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, यदि तुम मेरी नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हे प्रभु कह करके, हाँ हे प्रभु कह करके अपने सारे कामों को प्रभु से करवा लेते हैं, सारे समस्या से बाहर निकल जाते हैं, सब कुछ प्रभु की ओर से प्राप्त कर लेते हैं, पर प्रभु की सुनना पसंद नहीं करते, प्रभु के वचन के अनुसार चलना नहीं पसंद करते, प्रभु की मानना पसंद नहीं करते, तो प्रभु यहाँ पर मना करता है। वो कहता है कि हे प्रभु मत बोलो। मान लीजिए हम अपने मित्र के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, वो हमारा मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे ज़रूरत के वक्त काम आता है, और हम उसकी सुनेंगे भी नहीं। वो जब हमसे मदद मांगने के लिए आएगा, हम उसकी सुनेंगे भी नहीं, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। क्या फिर जाएंगे उसके पास मदद मांगने के लिए? क्या वो हमारी सुनना पसंद करेगा? वो भी सुनना पसंद नहीं करेगा। मदद करने का बात तो बहुत दूर का है। ठीक ऐसे ही हम प्रभु से मदद मांग लेते हैं और प्रभु की सुनना मानना पसंद नहीं करते, तो फिर प्रभु भी हमारी नहीं सुनेगा। इस वचन में लूका 6:46 में माना करता है कि अब तुम हे प्रभु कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरी नहीं मानते। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की सुनना है, मानना भी है, ताकि हमेशा प्रभु हमारा काम आ सके, हमेशा हमारी मदद करे, हमारी गाइड करे, हमें सही सलाह दे, हमारा अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे। किसी भी चीज़ की, बात की, वाली वस्तु की कमी घटी कभी हमारे जीवन में होने ना दे, और हमें संभाले भी और अपने प्रेम में मजबूत भी बनाए। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि हम प्रभु के सुनते मानते हैं तो उस घर के समान है। हाँ, यदि हम प्रभु की सुनते हैं मानते हैं तो उस घर के समान है जो कि नींव खोदकर चट्टान पर बनाया गया। आंधी आया, तूफान आया, घर से टकराया, पर वो घर गिरा नहीं और सत्यानाश उस घर का नहीं हुआ। पर यदि हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो उस घर के समान होंगे जो कि बालू पर बनाया गया। आंधी आया, तूफान आया, घर से टकराया, घर गिर गया, घर का सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, उद्धार उसी का होगा। प्रभु के राज में वहीं प्रवेश करेंगे, वहीं स्वर्ग में जाएंगे जो शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, और बने वहीं रहेंगे जो प्रभु की सुनेंगे और मानेंगे। जो सुनेंगे मानेंगे, जीवन की सारी आंधी तूफान में प्रभु में बने रहेंगे, उनका नींव प्रभु में मजबूत रहेगा, ढहेंगे नहीं, उनका नाश नहीं होगा, वो गिरेंगे नहीं, प्रभु के पथ चिन्हों पर स्थिर रहेंगे। और जब प्रभु आएगा अपने साथ, अपने राज में ले जाएगा, वो प्रभु के राज में, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी,
हाँ प्रभु, आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने। सब प्रभु जी आपके नाम की महिमा करे, ऐसा अनुग्रह सबों पर किए जाए। दिन भर की प्रभु जी रोटी सबों को दे, सूखे के नदी में से प्रभु सबों को जल पिलाइए। हर एक की जरूरतों को, आवश्यकताओं को, हाँ प्रभु जी, हर एक की जरूरतों को, आवश्यकताओं को, मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। सबसे सुरक्षित रहे, भला चाहता रहे। सब प्रभु जी आपके पनाह में रहे। सबका बेटा बेटी आप ही के छत्र छाया में पले और बढ़े। किसी भी चीज की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी ना हो प्रभु। सब पर प्रभु, सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। सबको आपका सिम प्यार दुलार मिलती रहे। सबका अगुवाई कीजिए, सबको संभालिए प्रभु जी। धन्यवाद कि आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने प्रभु आपको पुकारते हैं, हाँ सबकी सुने। हम प्रतीति करते, उत्तर भी दिए। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद। हाँ सबके आशा को पूरा कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांग, हाँ नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन।